नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाली हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST-PST वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है गृह सूत्र। इनका जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ये 16 संस्कार, यजुर्वेदी निर्माण विधि, लौकिक व्यवहार या फिर धर्म ज्ञान। कौन सा था गृह सूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय? तो इसमें था जो कि ऑप्शन 1 में है 16 संस्कार। अब जो ये 16 संस्कार कौन से होते हैं और कौन से में क्या क्या काम होता है, तो वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले गर्भधान संस्कार होता है, तो सबसे पहले तो गर्भधान ही होता है। तो संतान प्राप्ति के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी। उसके बाद आ जाता है पुंज संस्कार, गर्भ के तीसरे महीने में शिशु की रक्षा के लिए। सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भवती स्त्री की मानसिक प्रसन्नता के लिए। जातकर्म संस्कार, शिशु के जन्म के बाद किया जाने वाला पहला संस्कार। नामकरण संस्कार, जन्म के 11वें दिन शिशु का नाम रखना। तो जैसे एक शिशु होता है, मतलब एक बच्चे का जब से वो गर्भधान होता है और जब तक कि वो मरता नहीं है, तो सारे जो है अलग अलग काम होते हैं, तो उसी के बारे में इनमें बतलाया गया था। तो एक तो नाम रखने वाला हो गया, जिसमें जन्म के 11वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है निष्क्रमण संस्कार, बच्चे को पहली बार घर के बाहर सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराना। इसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना। फिर चूड़ाकर्म या मुंडन, सिर के बाल काटना, मुंडन कह देते हैं। कणिवार्ध संस्कार, कर्णवेद, ये मतलब कान छेदने की रस्म, आपने उसमें भी देखा होगा टीवी वगैरह में। तो पहले जो बच्चे होते थे उनके कान छिदे हुए होते थे, मतलब कुंडल वगैरह डालने के लिए। तो कर्णवेद संस्कार होता था। उसके बाद फिर उनकी हो जाती थी पढ़ाई शुरू। विद्यारंभ संस्कार, शिक्षा का प्रारंभ। उसके बाद आता था उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करना। तो आपने देखे होंगे कुछ अब तो बहुत ही कम जो उसको पहनते हैं, तो पहले ज़्यादा दान करते थे। उसमें जो आप अपने गले में एक सूत से बंधे हुए 3-4 धागों का होता है, 3-4 धागे होते हैं उसमें, तो उसको दान करते हैं वे, जिसमें मतलब मद्यपान, ये बीड़ी सिगरेट शराब जो है ये उसमें निषेध वगैरह होता था, मांस खाना। तो जनेऊ धारण करना हो गया, ये पहले विद्या आरंभ। उसके बाद फिर उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद आ जाता है वेद आरंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन शुरू करना। केशांत संस्कार, विद्यादान के बाद बाल काटना, शिक्षा पूर्णता का प्रतीक, मतलब अब इसने अपनी जो विद्या है वो ग्रहण कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई। समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूर्ण कर घर लौटना। विवाह संस्कार, गृहस्थ जीवन में प्रवेश, अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद का अंतिम संस्कार। तो ऐसे जो है ये 16 संस्कार थे जब व्यक्ति का जन्म होता है, गर्भधान से लेकर और मृत्यु तक। ये अगला क्वेश्चन है महाकवि बाणभट्ट से। महाकवि बाणभट्ट किस उपाधि से अलंकृत थे? अभी ये वाणी बाणो बभू, तुरंग बाण, पंचबाण, बाणोचित, जगत सर्वम। तो इसका संबंध बतलाना है। तो तुरंग बाण ये वाली उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट है मकरांत अदस शब्द के अंत में दीर्घ और उ आने पर कौन सी संज्ञा होती है? निपात, प्रगृह्य, विभाषा या घी संज्ञा या घा संज्ञा। मकरांत आधा शब्द के अंत में दीर्घ ई और दीर्घ उ आने पर। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला है। तो क्या होगी इसकी? प्रगृह्य संज्ञा। नेक्स्ट है आत्मनेपद। 2 है आत्मनेपद और प्रश्नपद। तो ये आत्मनेपद है। आत्मनेपद उत्तम पुरुष और द्विवचन का प्रत्यय होगा। तो कौन सा होगा उसमें? आत्मनेपद में कितने होते हैं टोटल? ये 18, 9 प्रश्नपद, 9 आत्मनेपद। जैसे सुबंत होते हैं 21, तो इसी प्रकार से ये वाले भी हैं, 9 प्रश्नपद, 9 आत्मनेपद।
तो यहाँ पर जो आत्मनेपद है इसका जो सूत्र होता है वो पूछा गया है यहाँ पर। ये तो कैसे होता है, त अताम झ था सथाम धुम इड़ वही महिंग, ऐसे होता है। तो उत्तम पुरुष और द्विवचन में कौन से वाला बनेगा इसमें, तो उत्तम पुरुष और द्विवचन में जो कि ऑप्शन 3 में है, तो ये वाला इसमें बन जाएगा। जैसे उसमें होता है प्रश्न पद में तिप्तस जी सिप्थस्थ मिप वस मस, ऐसे होता है प्रश्न पद में। और इसी प्रकार से आत्मनिपद में त अताम झ थास अथाम ध्वम इट वही महिंग, तो ये वही है इसमें। और ये अताम कौन से का था, प्रथमा द्विवचन का। और ये अथाम कौन से का था, ये था मध्यम द्विवचन का। और अगर यहाँ पर वही की जगह है म होता महिंग, फिर ये उत्तम बहुवचन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानीन है। कानीन है पद की निष्पत्ति, कन्या प्लस में इन, कन्या प्लस में आया, कन्या प्लस में कन्या प्लस में रव। तो कौन सा है कन्या पद की निष्पत्ति, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 वाला है, कन्या और प्लस में अण होने पर कानीन जो रूप ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विरात्रम, इसमें कौन सा समास है। अब द्विरात्रम तो जहाँ पर सूर्य में संख्या होती है द्विगु समास होता है, उसमें 2 रात्रियों का समूह समाहार। तो इस प्रकार से जो कौन सा बनेगा यहाँ पर ऑप्शन जो 2 में है, तो ये वाला हो जाएगा इसमें द्विरात्रम मतलब द्विगु समास। और इसका लौकिक विग्रह भी आ जाता है एग्जाम में कई बार। तो द्वयोः रात्रियों समाहार है, लौकिक द्विओस रात्रियोस अलौकिक विग्रह है। इसी प्रकार से द्विरात्रम है और इसी प्रकार से त्रिरात्रम है, एक ही जैसे हैं दोनों, सेम उसके हैं समास के। तो द्विगु समास के हैं, त्रयाणाम रात्रिणाम समाहार हैं, त्रिआम रात्रियाम द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा गो शब्द। गो शब्द है और षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का पूछा गया है यहाँ पर। तो जब हम इसका षष्ठी बहुवचन में बनाएंगे कौन से वाला बनेगा, गो शब्द का, गो मतलब गाय। तो यहाँ पर हमारा जिसमें आंसर है ऑप्शन 2 वाला है, तो गवाम बनेगा इसमें। और रूप कैसे चलेंगे, अगर प्रथम एक वचन की बात लगाई तो गौ रूप बनेगा इसमें और विसर्ग है। गौ गावो गावा है, गाम गावो गाहा, गाम गावो घा, गवा गोभ्याम गोभी ही, गवे गोभ्याम गोभ्य है, गो गोभ्याम गोभ्य है, गो गव हो गवाम, गवी गव हो गोसो, हे गौ हे गावो हे गाव है। और एक और इसमें याद रखिएगा आप यहाँ पर, तो चलो इसमें षष्ठी बहुवचन का है, अगर इसमें सप्तमी का पूछ लिया जाता, सप्तमी एक वचन का, तो उसमें गवि बनता है, हर्षव ई और हर्षव उ, ये हमेशा सप्तमी एक वचन में आपको देखने को मिलेंगे। और बहुवचन में क्या बनेगा, सो गोसो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो विवाह है वो कितने प्रकार के हैं, 4, 6, 7, 8 कितने प्रकार के होते हैं विवाह। तो जैसे संस्कार होते हैं इसी प्रकार से विवाह भी है। तो कितने होते हैं विवाह, तो इनकी संख्या जो है 8 मानी गई है। तो 8 प्रकार के तो विवाह हो गए। अब 4 तो इसमें ठीक माने गए थे और 4 गलत थे। तो 8 कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम माना गया है, जिसमें योग्य वर को आमंत्रित कर कन्या का विवाह किया जाता है। इसके बाद आ जाता है दैव विवाह,
यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह करना। इसके बाद है आर्ष विवाह, ऋषि को गाय बैल देकर कन्या का विवाह कराना। प्रजापति विवाह, माता पिता की सहमति से किया गया विवाह, जैसे मतलब आज के टाइम में करते हैं माता पिता, वो वाला। इसके बाद है असुर विवाह, कन्या को धन देकर जबरदस्ती विवाह करना, तो ये है असुर विवाह। इसके बाद आ जाता है गंधर्व विवाह, प्रेम या आपसी सहमति से होने वाला विवाह, आज के टाइम की लव मैरिज। नेक्स्ट आ जाता है राक्षस विवाह, मतलब अपहरण कर बलपूर्वक जब से विवाह करना। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप घर से भगाकर जो करते हैं विवाह। पैशाच विवाह, सती या अचेत कन्या के, सोती हुई या फिर अचेत कन्या के साथ किया गया सबसे निंदनीय विवाह। तो इस प्रकार के जो है 4 तो ठीक थे इसमें और 4 खराब थे, 8 यहाँ पर विवाह माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है सामवेद से। सामवेद जो है इसमें ऋत्विज होते हैं, 4 वेद हैं तो चारों के ऋत्विज जो है ये अलग अलग होते हैं। अब जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद वाले का था होता, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा ऋत्विज है। तो इस प्रकार से सामवेद का पूछा गया था इसमें, तो सामवेद का कौन सा है? उद्गाता। अगला क्वेश्चन है उपमान एवं उपमेय में अभेद का आरोप होना, तो इसमें फिर अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप या उपमा अलंकार। तो कौन से वाला होता है? उपमान एवं उपमेय में अभेद का आरोप होना। तो अभेद का जो आरोप है ये कौन से में होगा? ये हो जाएगा रूपक में। इसका लक्षण कौन सा होता है रूपक का? तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, यही होता है उपमान एवं उपमेय में अभेद का आरोप होना, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है विद्यातुर है, किस सूत्र का उदाहरण है? आकाशवाणी दीर्घ, आदगुण है, इकोयंची या वृद्धि रेची। विद्यातुर है तो कौन से वाले में बनेगा ये? तो इसमें हो जाएगा दीर्घ वाले में, जैसे विद्या प्लस में विद्यालय बनाते हैं, विद्या प्लस में आतुर है, विद्यातुर है, तो आकाशवाणी दीर्घ सूत्र इसमें लग जाएगा, क्योंकि गुण तो है नहीं, गुण तो वहाँ पर होगा जहाँ पर मात्रा होती है, और ई को या मतलब इसमें कोई आधा अक्षर भी नहीं है, तो ना ही इसमें वृद्धि है, 2 मात्राएं, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्फोटवाद, ये सिद्धांत है मीमांसक, वेदांतियों, न्यायिकों या व्याकरणियों का। तो स्फोटवाद इनमें से किसका सिद्धांत है? तो स्फोटवाद जो है ये माना गया है व्याकरणियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समास पदों में कर्मधारय है, जो समास है उसका उदाहरण आपने बतलाना है। प्राप्त जीविका है चित्रगुह, पीताम्बरम या पितृयार्थम। तो निम्न समस्त पदों में कर्मधारय जो है उसका बतलाना है आपने। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन से वाला हमारा सही है? तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन 2 वाला पीताम्बरम। अब इसमें 2 समास होते हैं, एक तो ये वाला भी है कर्मधारय, और एक इसमें बहुब्रीहि जो समास है वो वाला भी होता है, तो दोनों जो इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्राह्मण ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथ जो इनका मुख्य विषय होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सृष्टि की विवेचना करना, यज्ञ की दर्शन किया, देवों की विवेचना करना। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य तो इनका उद्देश्य होता है यज्ञों की विवेचना करना। अगला क्वेश्चन है संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी। तो संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संबोधन जो होता है उसमें हमेशा जो प्रथमा विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा? 1 वाला, तो प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन में। अगला क्वेश्चन है श्रुति। महाभारत, वेद, पुराण, स्मृति किसे कहा जाता है? श्रुति। तो श्रुति जो कहा जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में है, अर्थात जो वेद जो होते हैं उनको कहा जाता है श्रुति।
और वेद किससे बना है? विज्ञाने धातु से, जाने अर्थ में होता है, तो उससे बना है। नेक्स्ट है जहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाएगा तो वहाँ पर अलंकार होगा। तुल्य योग्यता, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतरन्यास, अनुपति। सामान्य का विशेष से जहाँ पर समर्थन होगा तो कौन से वाला अलंकार होता है वहाँ पर? तो उसमें होता है अर्थांतरन्यास अलंकार। सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते, तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। उदाहरण कौन सा है इसका? बृहत् सहाय कार्यंतम क्षोदयानापि गच्छति, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा दाशरथी। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अब इणी है, इन है, कितन है या फिर यह है दाशरथी में, तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? तो ये वाला हो जाएगा इसमें, यह प्रत्यय। ये बचेगा या आधा जो होता है उसका तो लोप ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसम व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? सल, हल, यण या अण के उसम व्यंजन। और उसम व्यंजन इनको क्या कहते हैं? तो इनको सल भी कह देते हैं, ये वाला। और कौन कौन से आते हैं इसमें? स, 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 ह, ये वाले होते हैं जिन्हें आप उसम वर्ण कहते हैं, तो उनको सल वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है इनको? ईषद विपरीत, ये भी कहा जाता है। किस में आते हैं? क्योंकि यतन दो हैं, अभ्यंतर और बाह्य। तो जो अभ्यंतर प्रयत्न है 5, उसके अंतर्गत ये आते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विपरीत, ईषद विपरीत, समवृत। तो ये 5 जो है ये आते हैं अभ्यंतर प्रयत्न में। और बाह्य में कितने होते हैं? बाह्य में आ जाते हैं 11। अगला क्वेश्चन है ये सांसी। तो कौन से सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है ये सांसी? और मौन स्वर है वापदांतस्य नश्च पदांतस्य झलि अनुस्वारस्य ही परसवाना है। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण है इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा, मतलब नश्च पदांतस्य झलि। तो इस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है। और कौन कौन सा है इसका? आक्रमस्यते, आक्रम प्लस में सयते, ये वाला भी जो इसी का ही है, ये वाला आक्रांस्यते, तो ये भी इसी का ही है। आक्रम प्लस में सयते, आक्रांस्यते हो जाएगा इसमें। तो नश्च पदांतस्य झलि सूत्र इसमें लगता है। और हल संधि जो उसके अंतर्गत है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पर जैसे मो अनुस्वार है, अनुस्वार करता है, कौन सा उदाहरण है इसका? हरिम वंदे, ये इसका उदाहरण है मो अनुस्वार का। और वह पदांतस्य इसका है त्वं क्रोसी, त्वम प्लस में क्रोसी। और ये वाला प्रसवण करने वाला, इसका उदाहरण हमने कल वाली वीडियो में भी किया था। शांत है जो है वो वाला रूप बनता है इसका, ये वाला शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सबर भाष्य टीका है। अब ये संख्या सूत्र, योग, न्याय या जैमिनी सूत्र की, तो किन का है यहाँ पर ये? और इसमें हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन 4 वाला है, मतलब जो जैमिनी है इनकी है। और हमने आपको बतलाया था कि जो दर्शन जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो था जो वेद को मानने वाले थे और एक वेद को न मानने वाले। तो इस प्रकार से दर्शन शास्त्र जो है ये 2 भागों में बटा हुआ था, आस्तिक नास्तिक में। और ये जो सबर भाष्य की बात करें तो जैमिनी सूत्र है। और किस में आता है? आस्तिक दर्शन में। आस्तिक कौन से थे? जो वेद को प्रमाण मानने वाले थे, तो उसमें से था ये। और जैमिनी सूत्र किस में है? मीमांसा दर्शन में। और किन के द्वारा रचित है मीमांसा?
तो मीमांसा सूत्र के जो रचयिता है जैमिनी, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं, मतलब जैमिनी के द्वारा रचित है। और सबर स्वामी का है सबर भाष्य। तो इसके बारे में भी आ जाए कि इनका रचना है, तो नाम से भी आप याद रख पाएंगे, सबर साबर। तो सबर स्वामी की रचना थी, ये सबर भाष्य है। और प्रभाकर कृत टीका वृहति है, वृहति। और कुमारिल भट्ट, इनके हैं श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिनी पूर्वक विष धातु के आधार की संज्ञा होती है। तो इसको बस आप याद रख लीजिएगा। जहाँ पर भी सुर में अवयव उपसर्ग, मतलब कौन सी, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का था यहाँ पर ये। और सूत्र कौन सा है इसमें, अभिनिविष्ट, ये वाला। अभि और नि पूर्वक उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आ जाते हैं, तब विष का आधार कौन सा हो जाता है, कर्म संज्ञक हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, कर्म संज्ञक। और कौन से हैं इसके उदाहरण, सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो अभि नि अगर ये विष धातु से पहले लगे हों। नेक्स्ट है यत्र धूम है तत्र अग्नि की सिद्धि कौन सा प्रमाण करेगा। जहाँ, और बात भी ठीक है, जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग जरूर होती है, या जहाँ पर आग लगी होगी वहाँ पर धुआं जरूर उठेगा। तो ये प्रत्यक्ष उपमान अनुमान अर्थापत्ति कौन से सूत्र का है ये, मतलब कौन सा प्रमाण है इसमें। तो प्रमाण था इसमें अनुमान। आप अनुमान ही तो लगाते हैं कि अगर कहीं पर धुआं उठ रहा है कि वहाँ पर जरूर आग लगी हुई होगी। तो इस प्रकार का ये अनुमान है। यत्र धूम है तत्र अग्नि। नेक्स्ट है पंचगंगम, समस्त पद में समास है, अव्यभाव कर्मधारय द्विगु या समाहार द्वंद्व। पंचगंगम, अब सुर में संख्या है ये ना, आप देखिएगा कि इसमें द्विगु समास होगा। नदीवाची है गंगा नदी, तो इस कारण से इसमें अव्यभाव समास का प्रयोग होगा। और नदीभीष्ट जो सूत्र है वो इसमें लगेगा। नेक्स्ट है आचार्य कुंतक, इनकी रचना है। कौन सी आचार्य कुंतक की रचना, सुवृतिलकम वक्रोक्ति जीवितम, कवि कांडाभरणम, या कोई सा भी नहीं। तो आचार्य कुंतक की जो रचना है इसमें वक्रोक्ति वाली है, वक्रोक्ति जीवितम, ये वाली। और तो ये, और इनका लक्षण कौन सा हो गया, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। जिस प्रकार आनंदवर्धन है, आचार्य आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक है इनके द्वारा रचित, और ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है इनको। तो इसी प्रकार से इन्हें वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन सा है, ताताम छः सु औजस अम आउट तिप्तासी या टांगे गसी गस की। सर्वनाम स्थान संज्ञक कितने होते हैं, कौन से होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो कौन से वाला हो सकता है इसमें, ये वाला सु औजस अम आउट। और कितने होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक के, 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विभक्ति की कारक संज्ञा नहीं है। अब कौन सी विभक्ति है जिसकी कारक संज्ञा नहीं है, प्रथमा पंचमी तृतीया या फिर षष्ठी। तो किस विभक्ति की कारक संज्ञा नहीं है। अब नहीं है तो ये वाला, क्योंकि कारकों की श्रेणी में नहीं आता है ये षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है, इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपक समम साधितुम यच्छति ध्रुवम से नीलोत्पत्तधार्य सम्मिलितम क्षेत्रम हृष्यति। श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध उदाहरण भी है। किस अलंकार का था ये, व्यतिरेक, निदर्शन, उत्प्रेक्षा या तुल्य योग्यता। तो कौन से का उदाहरण है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन है 2 वाला,
तो ये जो निर्दर्शना जो अलंकार है इसका था ये। और यतर्बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना, तो ये इसका लक्षण भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा और कौन सा है, कव सूर्य प्रभो वंश कव चाल्पी विषमति ही तितिषु दुस्तरम महाद उड़पे नास्मी सागरम, ये वाला भी इसी का उदाहरण है निर्दर्शना वाले का। और कौन सा था इसका एक और, को अत्तर भूमि वल्ले जनान मोधा तापानी सुचिरमेति संपदम, एक ये वाला भी है इसी का। तो महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भवंती से। भूधातु में है और किस में बनता है, प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन में। अब भूधातु हो गई, भवती भवता है, भवंती ऐसे चलते हैं लट लकार में लोग, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, झी हो जाएगा। झवंता है सूत्र आता है, फिर वो अंत आगे करेगा इसको, मतलब अंत में अंति में बदलेगा। तो भू प्लस में अंति, झी प्रत्यय है इसमें, तिप्तस झी। नेक्स्ट है गणित विषय ग्रंथ लीलावती के रचयिता है। तो गणित विषय ग्रंथ है ये लीलावती। उदयनाचार्य, ब्राह्मीर, भास्कराचार्य या ब्रह्मगुप्त, कौन है इसके। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 2 में आए हैं, मतलब भास्कर आचार्य, तो इनका है ये। जैसे कि महर्षि पाणिनि मुनि का व्याकरण है, कात्यायन के वार्तिक हैं, पतंजलि महाभाष्य के लिए जान जाते हैं, वामन और जयादित्य काश की वृत्ति के लिए जान जाते हैं, रामचंद्र प्रक्रिया कौमुदी के लिए जान जाते हैं, भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के लिए जान जाते हैं, वरदराज दीक्षित लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए जान जाते हैं, और भर्तृहरि वाक्य पद्यम के लिए जान जाते हैं, महाभाष्य दीपिका है ये। और कौन भट्ट इनका व्याकरण भूषण सार है, नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा है, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता थी, वाघ भट्ट अष्टांग संग्रह है, और माधवाकर माधव निदान है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आचार्य जो यहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब कौन सा इसमें अभ्यास संज्ञा करने वाला, उद्यन मतलब अभ्यास चर्च लिटि धातुर अभ्यासस्य पूर्व अभ्यास या लिट्य अभ्यासस्य उभयसाम, अभ्यास संज्ञा करने वाला। तो अभ्यास संज्ञा करने वाला यही है, इसमें पूर्व अभ्यास है अभ्यास संज्ञा, क्योंकि तदित वाला है लिट लकार में लगता है। इसके बाद है कौन सा रूप स्वादिगण की धातु का है। तो कौन सा इसमें स्वादिगण का, 10 गण होते हैं, हमने आपको बतलाए थे, जैसे लकार 10 ऐसे 10 गण। भुआदिगण सबसे पहला था इसमें, भुआदि, फिर आतादि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादिगण। तो ऐसे 10 हैं, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार जब मुश्किल बनाना हो तो क्रम भी पूछ ले जाता है। तो स्वादिगण के बारे में हमने आपको इसका जो प्रत्यय है वो भी बतलाया था, कौन सा होता है इसमें, स्वादिभ्य है सनुह, तो सनु प्रत्यय होता है इसमें स्वादिगण में। तो कौन सी धातु है इसमें, इच्छते जो होती शक्नोती किरणाती, तो इसमें जो है ऑप्शन 2 वाली है शक्नोती, यही है इसमें। और कौन कौन सी है इसके अलावा, सु भी है इसमें, आप, ची, व्री, शक, तो इस प्रकार की धातुएं हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पद निष्पन्न है। अब ये कैप यथ अनियत या अस्य, तो किससे है जय पद, तो जय है जो बना है यहाँ पर, ये बना है अच से, जे धातु और साथ में अच प्रत्यय, तो इसका तो गुण हो जाएगा और एक वायु हो जाएगा। तो जय है जो रूप यहाँ पर बनता है।
नेक्स्ट है साम का अर्थ मतलब क्या है। आप सामवेद से आप समझ सकते हैं, वैसे नहीं पता लगता। गाया जा सकने वाला है, पद्य में है, तो सामवेद मतलब गाया जा सकने वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा एक वाला। नेक्स्ट है वेद के हाथ माने गए हैं। अब वेद के अंग, जो हमने पहले क्वेश्चन भी किए थे इसके, वेद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग हैं वेद के। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। और इनकी उत्पत्ति वेद पुरुष के अलग अलग अंग से मानी गई थी, जैसे कि शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद है सर्पयज्ञ के अनुष्ठानकर्ता राजा का नाम। जन्मेजय, परीक्षित, विश्वामित्र या हर्षवर्धन। तो सर्पयज्ञ के अनुष्ठानकर्ता राजा का नाम क्या है? तो यही है ऑप्शन एक वाला, जन्मेजय है। इसके बाद है उपसर्जन संज्ञा करने वाला। कौन सा है उपसर्जन संज्ञा करने वाला? उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्गः क्रियायोगे, वर्तमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, या कोई सा भी नहीं। तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला, तो यही है ऑप्शन 3 वाला, वर्तमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा करेगा ये। नेक्स्ट है तिंग और सित प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय धातु से जोड़े जाते हैं। तिंग और सित प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय धातु में जोड़े जाएंगे तो उनकी संज्ञा होगी। सर्वधातुक, अर्धातुक, प्रातिपदिक या अव्यय। तो कौन से होंगे? तो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा इसमें, अर्धातुक। नेक्स्ट है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। अब क्या है? 6 षड्भाविकार, षड्रूप, षड्दोष या षड्गुण। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन 2 वाला है। अब गुण तो होने से रहे, भय, क्रोध, आलस्य, निद्रा, तो ये 6 दोष हैं। नेक्स्ट है इनमें से द्विकर्मक धातु है। पठ, दा, प्रच, स्था। कौन सी है द्विकर्मक धातु? कथितम च, ये वाला सूत्र आ जाता है उसमें। तो कौन से वाली हो सकती है यहाँ पर? ये वाली, प्रच, दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, ची, मत, मुस, निहरी, क्री, वह। तो द्विकर्मक धातु हैं, तो ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट है वृद्धि संज्ञक वर्ण। कौन से हैं, कितने होते हैं, कौन सा सूत्र है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन 3 वाला है, आ, आई, औ, ये वाले हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण 3। नेक्स्ट है आश्वपतम। इसमें सूत्र भी है इसी के नाम पर, अश्वपत्यादिभ्य अण, ये वाला। तो 2 उदाहरण आते हैं इसके, आश्वपतम और गाणपतम। तो इस प्रकार से जो है इसमें हमारा आंसर ऑप्शन 4 वाला, ये वाला हो जाएगा, आश्वपतम और गाणपतम। अश्वपति प्लस में अण होने पर आश्वपतम, गणपति प्लस में अण होने पर गाणपतम। अश्वपत्यादिभ्यश्च अण, ये इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये आय वाला भी आता है कहीं, एक दो बार देखने को मिला है। औत्सा रूप बनता है इसका, औत्सा है, ये वाला औत्सा है, नाम से भी आप याद रख पाएंगे, उत्सादिभ्यो आय, ये वाला। नेक्स्ट है भारत विजय नाटकम। ये रचना है गिरधर शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, मथुरा प्रसाद दीक्षित या विश्वनाथ शर्मा की। तो भारत विजय नाटकम के रचयिता हैं। कौन है इसके रचयिता? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन 3 वाले, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है सभापति। अब इसको अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या केवल समास। कौन सा होगा सभापति में समास?
तो सभापति जो है इसमें रहेगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है धनंजय, इनकी प्रसिद्ध कृति है। कौन सी है प्रसिद्ध कृति? नाट्यालोचन, नाट्यशास्त्र, 10 रूपक, काव्य, आदर्श। तो आचार्य धनंजय का कौन सा है? 10 रूपक है इनके द्वारा रचित। तवनी जो संप्रदाय है उसके लिए जाना जाता है इनको। नेक्स्ट है काणतम में खंजतव, किस मान काव्य में माने गए हैं? अब जैसे आँख से कान होना, गंज होना, शरीर विकार है। और सूत्र कौन सा आता है इसमें? ये नंग विकार है, वो वाला सूत्र लगता है तृतीय विभक्ति में। तो यहाँ पर इसके सिर्फ ये गुण, तत्व, अलंकार क्या है वो बतलाए गए हैं। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा दोष से, क्योंकि विकार है ये दोष, गंजा होना, काना होना आँख से। नेक्स्ट है निरपह सिंहासन मध्यास्त है। अब इसके यहाँ पर क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा? अगर राजा सिंहासन पर बैठता है, अब इसमें देख सकते हैं आदि है, आदि और आस, तो शुरू में उपसर्ग हो गया, अव्यपसर्ग, तो इसका मतलब द्वितीय व्यक्ति का है। तो सूत्र की बात करें कौन सा है इसमें? ये वाला आदि से आप याद रख लीजिएगा अगर याद नहीं रहता है तो। आदि सिंह साश्याम का ये वाला सूत्र है इसमें लगेगा। सिंह स्था आस धातु के पूर्व यदि आदि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार क्रम कहलाता है। भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ति, राजा सिंहासन पर बैठा है। और शिष्य है पट्टम अधिशय्य, शिष्य आसन पर बैठा है। चंद्रपीड़ है मुक्त शिला पट्टम अधिशय्य, चंद्रपीड़ मुक्त शिला पर लेट गया। तो बस ये आधि वाला याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय दर्शन में ज्ञान के साधन को कहते हैं परमेय, परमाता, परमा, परमा। क्या कहा गया ज्ञान के साधन को? तो ज्ञान का जो साधन है उसको कहा गया है प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथु शब्द से अण करने पर रूप बनेगा। पार्थिव है पृथक, पार्थवम प्रथमा है, तो कौन से वाला बनेगा? पृथु शब्द से अण होने पर, तो इससे बनेगा ये वाला, पार्थवम रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है पाणिनि नियम, प्रत्यय है, अण है, छ है, ई है या घा, तो पाणिनि मुनि अष्टाध्यायी है इनकी, तो यहाँ पर रूप है इसमें। अब कौन सा है इसका रूप? इसका रूप है ये वाला। तो अन्य मतलब छ जो है, छ को अन्य होगा, आयन ए या ई है जो सूत्र है उसके द्वारा, तो फिर बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र से, इनके सम्मिश्रण से छंद बनता है। तो इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो है इन दोनों को मिलाकर, तो कौन सा छंद बनेगा? उपजाति छंद, ये वाला बनेगा इनका। इंद्र वज्र में कितने होते हैं वर्ण? इसमें 11 हैं। उपेंद्र वज्र में भी 11 हैं। इंद्र वज्र का लक्षण बात करें तो क्या है? स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगौ है, ये वाला। इसमें तगण, 2 तगण 1 जगण 2 गुरु होते हैं। 2 तगण 1 जगण 2 गुरु। उपेंद्र वज्र की बात करें तो इसमें भी 11 हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ, ये वाला। जगण तगण जगण 2 गुरु। नेक्स्ट है धन्य असी वैदर्भी गुणे दारय्या यह समास्कृत है नैस्तोपि इत स्तुति का खलु चंद्रिकाया यद अवधिम अपि उत्तर अलिक्रोति। तो इसमें इस जो है अलंकार है, नैसत से आप देख सकते हैं नैसत चरित। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो ऑप्शन 4 वाला है, तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें प्रतिवस्तु उपमा अलंकार जो है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। नेक्स्ट है दाक्षी पद में गीप करने वाला सूत्र कौन सा है?
इत मनुष्य जाते नक मुखात संज्ञाम जाते स्त्री विषादोपधात पूर्व पदार्थ संज्ञाम आगह। तो कौन से वाला है यहाँ पर, इसमें दाक्षी में और गीप करने वाला, तो इसमें है ये वाला इत मनुष्य जाते, तो ये वाला सूत्र जो है इसमें गीप करेगा और दीर्घ ई जो है वो उसका शेष बचेगा। दक्ष है वैसे इसमें, तो इसमें ये गीप नहीं है, गीस है यहाँ पर, तो इत मनुष्य जाते थे जो है इसके गीस होगा, दाक्षी जो है यहाँ पर इसका बनेगा ये। और ये वाला जो है जाते स्त्री विषाद उपधात, ये वाला तो होता इसमें भी गीस ही है, होता इसमें भी यही वाला है गीस, इसका भी वैसे ही सेम दीर्घ ई शेष बचेगा। और तटी रूप है इसका वृषली, कैठी, बहवरीची, तो ये इसी के हैं। और ये वाला नख मुखात संज्ञायाम, इसका वो वाला बनता है शूर्पणखा रूप, टाप होने पर शूर्पणखा। ये क्या करता है, नख मुखात संज्ञायाम, ये गीस निषेध करता है, तो निषेध हो जाएगा, फिर उसके बाद टाप होगा, तब जाके टाप में आशेष बचेगा, तो बनेगा रूप शूर्पणखा। नेक्स्ट है कृष्णति पद में प्रत्यय है, चिवी कयप क्विप कयच, तो कृष्णति में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय लगा था ऑप्शन 2 वाला, कोई प्रत्यय, और इसका ऐसे ही लोप हो जाएगा। वक्ष्यति धातु रूप निष्पन्न होता है, अब किस में बनता है वक्ष्यति, तो वक्ष्यति जो बनता है ये बनेगा ब्रू धातु में, ब्रू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट है आर्जुम ही कुटिलेषु नानीति, सुक्ति ये ली गई है, किरात अर्जुनम कुमार संभव नैसे तृतीय शिशुपाल वत्से, आर्जुम ही कुटिलेषु नानीति ही, तो इसका संबंध जो है ऑप्शन रहेगा 3 से, तो नैसे चरित जो इसमें से आई है, जो किसी हर्ष की रचना है, श्रृंगार रस में है और 22 सर्गों में है। अगला क्वेश्चन है रीतिरात्मा का विषय, ये कहने वाले आचार्य हैं। अब वामन, कुंतक, भामा, मम्मट कौन है, किन का है रीतिरात्मा का विषय, तो इसका संबंध जो है ऑप्शन 1 से है, तो जो आचार्य वामन है, अब उन्हीं का था रीतिरात्मा का विषय। जैसे कुंतक का पढ़ा हमने वक्रोक्ति जीवितम और लक्षण वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इसी प्रकार से आचार्य वामन का काव्य अलंकार सूत्र और रीतिरात्मा का विषय ये इनका लक्षण हो जाएगा। आनंदवर्धन धवन्यालोक है जैसे इनका, और धवनी संप्रदाय के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन चारवाक दर्शन से। अब चारवाक दर्शन को माना जाता है आस्तिक, नास्तिक, कर्मात्मक या अर्थ दर्शन। क्या माना गया है चारवाक दर्शन को, तो चारवाक दर्शन ये किस में आता है, यह आ जाएगा नास्तिक में, वेद को प्रमाण न मानने वाले नास्तिक। और कौन सा इसमें तो वाक्य भी आता है, कई बार देखने को मिला है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। संस्थापक इसके बृहस्पति थे और दूसरा नाम था इसका लोकायत दर्शन, खाओ पियो मौज करो। वाक्य था इसका ये कि जब तक रहो मज़े से रहो, चाहे किसी से उधार कर्ज लेकर क्यों न रहना पड़े। नेक्स्ट है माता भूमि पुत्रायम पृथ्व्या, तो उक्ति है। अब ये यजुर्वेद, रामायण, अथर्ववेद, महाभारत, ये जो माता भूमि जो है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अब ये उक्ति आई थी किसमें, इससे आप समझ लीजिएगा। भूमि या पृथ्वी सूक्त आता है अथर्ववेद में।
अथर्ववेद कांडों में है, तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है पृथ्वी या भूमि सूक्त। नेक्स्ट है भोक्तुम पद की अव्यय करने वाला है इसमें सूत्र 1। अब कौन सा है यहाँ पर इसकी अव्यय करने वाला? स्वरादि निपातव्यम और कत्वतो सुन को सुन है, तदित सर्वविभक्ति या क्रीन में जनता है, तो यही करेगा इसमें। क्रीन में जनता है, स्मारम स्मारम, सराम सुराम, जीव से, पिबते, गंतुम, भोक्तुम, तो इन सारों की ये वाला सूत्र करेगा क्रीन में जनता है। और कत्वतो सुन का सुन ये लग जाएगा कृत्वा, भुक्त्वा, सहित्वा, उदेता है, विसृपा, आदृता है इनमें। और स्वरादि निपातव्यम, ऊंचाई नीचे, प्रातः, पुनः, शनै, स्वर आदि इनमें। और तदित सर्वविभक्ति ये वाला, ये हो जाएगा अतः, इत्थम, अत्तर, अल्पशः, पस्तित्राम, तोषून, इतः, ततः, सर्वतः, कुतः, यतः, ग्रामतः, अन्यतः, प्रीतः, अभितः, उभयतः, तत्तर, सर्वत्तर, कुत्तर, यत्तर, एकत्तर, अमुत्तर, बहुत्तर, कव, इह, कुह, यदा, तदा, सदा, सर्वदा, कदा, एकदा, अन्यदा, एतर्हि, करहि, तर्हि, यथा, तथा, अन्यथा, सर्वथा, कथम, पुरस्तात्, अधस्तात्, दक्षिणतः, दक्षिणाहि, एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा इनमें। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।